मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है। मैं ऐसे युवा सरपंच उम्मीदवार की खबर बना रहा हूं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसने गांव की तस्वीर बदलने की ठानी है। राजेश भिंचर नाम है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये किसी मंत्री या संतरी के पीछे काफिले की नहीं है। ये एक युवा सरपंच उम्मीदवार राजेश भिंचर के पीछे है, जिसने गाँव के सिस्टम को बदलने की कसम खाई है और कहा है कि मैंने वो पीड़ाएँ देखी हैं, मैंने वो समस्याएँ देखी हैं, जिससे आज पूरा किरढान गाँव जूझ रहा है। गरीब तबके से लेकर के हर वो व्यक्ति दुखी है, जिसको आज तक वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो गांव किरढान के अंदर सरपंचों को मुहैया करानी चाहिए थी। जानकारी के लिए बता दूं कि फतेहाबाद जिले का ये जो वो गांव है, जिसकी आज चर्चा पूरे हरियाणा के अंदर बनी हुई है। अगर चुनाव हो रहा है तो वो फतेहाबाद जिले के गांव किरढान के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर एक युवा सरपंच उम्मीदवार राजेश भिंचर के पीछे पूरा गांव उमड़ा है, जिसके अंदर बच्चे, बूढ़े, युवा शक्ति, मातृशक्ति, माता बहनें सब जो बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। हाथों में ये तख्तियाँ भीड़ के अंदर आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर जो स्लोगन लिखे हुए हैं, उनको हर एक व्यक्ति अगर बारीकी से पढ़े तो आंखें नम हो सकती है। ये भीड़ बदलाव चाहती है, ये भीड़ कुछ नया करना चाहती है। ये वो युवा सरपंच है जिसका गांव के अंदर बूढ़े बुजुर्ग सभी जो है माला पहना कर स्वागत करें। ये वो शख्स है राजेश भिंचर, जिसके आप गले में माला डलती देख रहे हैं। ये वो बदलाव करना चाहता है, जिसकी आवाज़ है कि मैं हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलूँगा। पहली बार ये देखा जा रहा है कि युवा सरपंच उम्मीदवार के पीछे पूरा गाँव उमड़ा है। और मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति और मेरी युवा ताकत को मेरा सलाम। आपके प्यार का ये एहसान दिन बर दिन जिस तरह से मुझ पे चढ़ता जा रहा है, मैं आपको ये 5 साल में सूद समेत उतार के दूंगा। ये मैं आपके बीच कहता हूँ। आज जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो इस किरढान गांव की धरोहर है। ये वॉलीबॉल स्टेडियम, ये सामने मेन स्टेडियम जहाँ से मैं खेल के निकला हूँ, जिसका दर्द, जिसकी तकलीफ मैंने ही नहीं सैकड़ों बच्चों ने महसूस की है। मैंने ये बात बहुत दिल से, बहुत विचार से नहीं, बहुत मेहनत से सीखी है। ये जो स्टेडियम है, यहाँ पीने के लिए पानी तक नहीं है। ये बात यहाँ मैं नहीं, पिछले 15 साल से आ रहा हर एक बच्चा महसूस कर रहा है। हर एक बच्चा जिसने इस खेल स्टेडियम में आज तक कभी क्रिकेट खेली होगी, कभी वॉलीबॉल, कभी कबड्डी, कभी कुछ, हर एक ने महसूस की है। यहाँ बच्चों के खेलने के बाद उनके रखने के लिए कोई सामान के रखने के लिए कोई कमरे तक की व्यवस्था नहीं है। अरे बहुत दूर की बात है, इतनी छोटी छोटी सुविधाएं हमें नहीं मिली है। वो जब इंटरव्यू करने एक मेरी पत्रकार महोदय आई थी, मैंने उनसे कहा था, कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे कह दिया। ये क्या गलत कहा था कि अपने गांव में जब आज से 15 साल पहले जब चर्चा होता था, जिक्र होता था, आप एक बात बताइए, अपने गांव में कबड्डी के प्लेयर थे कि नहीं थे? अपने गांव में खो खो के प्लेयर थे या नहीं थे? अपने गांव में वॉलीबॉल का प्लेयर था या नहीं थे? तो आज फिर क्यों नहीं है? ये कमियां हैं जिनको स्वीकारना हमें मजबूरन पड़ रहा है। ये जो स्टेडियम जो खाली रहता है, कभी इसमें आपस में बच्चे लड़ते थे कि तू हमारे फुटबॉलर स्टेडियम में बढ़ गयो रे, तू हमारे क्रिकेटर हम बढ़ गयो, तू हमारे कबड्डी हम बढ़ गयो, वो कबड्डी को ग्राउंड हमारे उरले पास है, वो हमारो क्रिकेट को ग्राउंड उरले पास है, वो मेड़ वॉलीबॉल खेलिया, अड़ बोले हमारे वॉलीबॉलर हम फुटबॉलर आना चाहिए। कहा तो ये ग्राउंड में पग धरने जीवा को नहीं करती, कहा वो ग्राउंड खाली सुनसान हो गयो। अपनी कमी है, अपने समाज की भी एक कमी है, मैं ये मानूं। पूरे बिल्कुल सच्ची है बात थारी, कोई दो राय को नहीं। सच्चाई है कि हम आपा भी बहुत बड़ा दोषी रहे हाँ, लेकिन बहुत होलियो अब जकी दिखता है आपा ना दिखता हूँ निजात पानो है। मैं इस खेल के स्टेडियम में खड़े हो गए एक बात कहूँ कि अगले 5 साल में अगर वापिस भी खेलने, वापिस भी चरम पर न ला दियो तो थे फिर भी थारे बेटे के करियो है। वास्तव में जो समस्या है वे वास्तव में बहुत बड़ी है। चाहे खेल न ले गए हुए, चाहे की और चीज न ले गए हुए, टूर्नामेंट न होना एक कमी रही है। सिवाय वॉलीबॉल के
पिछले 3 साल में शायद ही कोई टूर्नामेंट हुई होगी जिसकी बड़ी लेवल की अपने गांव में हुई है। 3, 5, 7, 10 साल में 10 साल में अगर कोई 1-2 टूर्नामेंट बड़ी हुई है तो सिर्फ वॉलीबॉल की हुई है। वे भी कारण है कि कुछ बच्चा गाँव बाहर वॉलीबॉल का प्रति आकर्षित हो गया और वे गाँव में वॉलीबॉल को आयोजन करवाए हुए है। बने भी लोग यहाँ गए होगो कि पर्ची काटन खातिर करावे। कोई भी खिलाड़ी जब ग्राउंड में खेले नहीं और जब वो कोई टूर्नामेंट करावे तो वह वास्तविकता है कि वो पर्ची काटन खातिर कौन करावे। आ एक सच है। हमारे वर्ग सरपंचा की सोच है नहीं, आ बदलनी है। एक तो भाई एक जगह स्टेडियम में जगह ग्राउंड में मैच करावे नहीं, बे छोरा कोई पर्ची काटन खातिर कौन करावे। एक जुनून हुए, एक उम्र में एक जुनून हुए, एक 15-20 साल को टब्बर हुए जब भी खेल के प्रति जो जुनून जो की दीवानगी हुए नहीं बा बहुत बड़े लेवल पर हुए। यदि वो 40-35-40 साल को जब बिंग दीवानगी बाबी परिवार के प्रति बढ़ जाए आपका टावरन पढ़ानगी और की। जब वो 60 को जाए तो भाई दीवानगी बिंगी पोतांग प्रति और की प्रति बढ़ जाए। तो जगह 20 साल आ रहा है बने ग्राउंड का माया हर टाइम बाई चीज़ दिखे कि कोई टूर्नामेंट होवे आप खेलन जावा, आप बाहर जावा, अपने यहाँ हुए अपने ट्रैक हुए, आप बाजा अपन स्पोर्ट्स में सुविधाएं मिले, अपने कोच हुए आपने की कोनी। लेकिन आ बात को दाव करूं मैं थाने कि 5 साल में हर बात सुविधा इन ग्राउंड में मैं मुहैया करवा दूंगा। इन ग्राउंड के सारे इलाक तो अपने गांव को सरकारी स्कूल है। हालात इतना जर्जर और इतना खराब है कि पूरे एरिया को सब बड़ो हॉल अपने गांव में है। जगह मैं आज हूँ जिम तय सुविधा ही, लेकिन आज इसी हालात है कि जिम तो है लेकिन भी रखन खतर कमरों को नहीं काम है। कितनी बड़ी बात है कमरों को नहीं आज भी जिम ने रखन खातर और भी हॉल ने ठीक करन खातर पंचायत ने टेम को नहीं। कोई 15-12 साल में क्या कोई भी बने हुए मैं कि कोई नाम कौन लूँ कभी सरकारी स्कूल में आगे देखे होगे भी स्कूल में क्या चीज़ है के कोनी टाबर पढ़े है कौन पढ़े है। बहुत बड़े लेवल तक बात कर लूँ, पहला मैं छोटे लेवल पर बात करूँ सरकारी स्कूल में, क्योंकि अपने गाँव में रहने वाले लोग मध्य वर्गीय परिवार हुए का गरीब परिवार हुए। कोई धन्ना सेठ तो है को नहीं जगह का टाबरा सारे दिन बारह पढ़ी। तो आने सरकारी स्कूल के माया के एक पंचायत को हक कौन बने कि बात स्कूल देखे कि भी स्कूल में किया टाबरंग पढ़ाई चले के तरीको है के कोनी वो देखने को काम पंचायत को हुए। पंचायत ने आप चुना विशेष अधिकार देवा गांव के हर एक 17 डिपार्टमेंट को चेयरमैन हुए सरपंच। आज तक तो शायद पता ही को नहीं होगा कि पंचायती राज में 17 डिपार्टमेंट हुए और बाको चेयरमैन सरपंच हुए। इस सरपंच की इतनी पावर हुआ कि थे एक पावर थाने पता हुए नहीं आम आदमी ने तो वो सिनेरियो घूम जे दिमाग को। हर एक चीज सरकारी स्कूल में बच्चा की पढ़ाई। आज अपने गांव में लाइब्रेरी अपने गांव की पढ़ाई की बात करें नहीं तो अपने ही गांव में है उठेड़ा टाबर अनिल कसाणो अपने गांव को एक छोरो है। एनजीओ नाम की प्रयत्न एनजीओ नाम एक संस्था चलाओ है हिसार के अंदर और थे भी संस्था मगर एक बार जाके देखा हो नहीं तो थाने खुद पर रोनो आ जी बी कल बे टाबर पढ़ना हुआ जका पढ़ाई छोड़ दी जका छुरी चाकू लेके फिरन लग गया गलियम बन छोरे बाने हालात बदल दिया वांगा। आज बांगी स्टडी को लेवल देखो थे एक टाबर है भी कने जगन पूरी दुनिया की भूगोल की जानकारी है बाकी है कि बन मेहनत करिए बन विवश करियो बन पढ़न पर वो बिंगो माधो बाबिंगी क्षमता ही अपने काम को छोड़ो वो कोई दूर दराज को नहीं आ रहे हो। आज बात करें लाइब्रेरी की अपने आधुनिक लाइब्रेरी की जरूरत है। अपने गाँव में पढ़ना रहा 200-300 टाबर हिस्सा होगा जगह ने कोचिंग खातर दिल्ली हिसार जगह पर लाखों रुपया खर्चो लगे। बहुत जरूरी बात है थोड़ा शांति सुनो थे। अपने गांव की छोरियां छोरा कोचिंग खातर फुटबॉल में वो फौज में जान खातर पुलिस में जान खातर रेस की जरूरत जितनी जरूरत है जितनी पढ़ाई की जरूरत है बिंगी कोचिंग खातर सारा टाबर बारह जावे। लाइब्रेरी को नहीं लाइब्रेरी सागे सागे अपने सुविधा को नहीं। मैं थाना कहूँ कि एंड्रॉयड क्लासरूम बना के देवागा जगह ने दुर्वी वर्गा संस्था आपा भी ने प्रमोट करा के लेवागा एंड्रॉयड क्लासरूम आ बात बा हर एक टाबर खातर है जको घर में बैठी है बा मेरी हर बहन सुनती होगी वो मेरा हर भाई जो अड़ा रहे हो भी कौन होगो जगह ने पढ़ने की बहुत ज़्यादा मजबूरियां हैं। शायद बागन इतनी खर्चों को नहीं कि वे मुखर्जी नगर दिल्ली जा सके। शायद बागन टैलेंट तो बहुत है लेकिन मुखर्जी नगर कौन जा सके भी जिया वहाँ खिलाड़ियाँ की क्षमता तो बहुत ही
जी हाँ, मैं बताया कि ये प्रेम श्रृंगबर का खिलाड़ी गांवों निकल गए बहुत ऊपर तक जास का, लेकिन कौन जा पाया क्योंकि अपन पे चीज़ा कौन मिली। जी हाँ, ये गांव में बहुत सारा टबर है जगह पट गया IAS बन सके, HCS बन सके, बहुत बड़े लेवल तक जा सके, लेकिन क्या है कि अपने की सुविधा को नहीं। मैं कहूँ कि मुखर्जी नगर ने किरडाल में लावागा एंड्रॉइड क्लासरूम किरडाल में होगा। हरियाणा में ही बात की चर्चा होगी भी एंड्रॉइड क्लासरूम किरडाल में चले। अपने गांव को जयवीर बाजियो हरियाणा में चिक्के को सारा मोटो टीचर है। किरडान गांव में मादा बहुत है, क्षमता बहुत है, क्षमतावान छोरा बहुत है, पिछाड़ने की क्षमता अपने में कम है, दिखता अपने में। अगर जयवीर बाजियो ही गांव निकल सके, अनिल कसाणो ही गांव निकल सके, तो के हिस्सा अनिल कसाणा जयवीर बाजियो ही गांव सैकड़ों को निकल सके।